हेलो दोस्तों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, इससे पहले इस संधि चैप्टर का 20 क्वेश्चन पार्ट 1 में मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ये पार्ट 2 है जिसमें हम प्रश्न 21 से शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग 21 प्रश्न को देखते हैं और देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो चलिए, हमारा 21 नंबर का प्रश्न है, ई या आ मिलकर क्या बनाते हैं? किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है? पूछ रहा है ई या आ। तो हम बता दें दोस्तों, ई हो, डबल ई हो, उ, अब इसके बाद जब कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? यड़ संधि हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? तो यड़ संधि। तो हमारा अगर देखते हैं, गुण संधि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी क्या है? अयादि संधि। ऑप्शन सी यड़ संधि। ऑप्शन डी क्या है? वृद्धि संधि। तो हमने क्या देखा कि ई हो या ई हो, ऊ हो या ऊ हो के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, इन चारों के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो हमारा क्या हो जाएगा? यड़ संधि। क्या होगा? तो यड़ संधि। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प धन अन किस स्वर का उदाहरण है? क्या गुण संधि का है, अयादि संधि का है, वृद्धि संधि का है या यड़ संधि का है? चारों ऑप्शन में से बताइए कि प धन अन किस स्वर संधि का होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है बता दें पहले कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा अयादि संधि होगा। क्या होगा दोस्तों? प धन अ जो है वो अयादि संधि का उदाहरण है दोस्तों। प धन अ की बात की जाए जब ओ हो, अ हो, ठीक है दोस्तों, ए हो, आए हो, ठीक, इन सब के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो उसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो अयादि संधि के अंतर्गत होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। पूछ रहा है कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है क्या ने धन अन, न धन अन, ने धन आयन, न धन अन? चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और फटाफट से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और अंत में आप अपना स्कोर ज़रूर बताना कि कमेंट बॉक्स में कि कितने स्कोर आपने सही किए। इस वीडियो में भी 20 प्रश्न संधि के टोटल देखने को मिलेंगे। आपको बताना है कि 20 प्रश्नों में आपने कितने सही किए हैं। चलिए 23 नंबर प्रश्न का आप बताइए कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम बता दें दोस्तों, जो इसका सही जवाब होगा ने धन अन। क्या होगा दोस्तों? ने धन अन। ठीक है दोस्तों, अयादि संधि का नियम होता है ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है? अय में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों? तो अय में बदल जाता है। यहाँ पर हमारा क्या दिया? ए धन अ, तो क्या हो जाएगा? ये अय बन जाएगा। ठीक है, तो नयन हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? क्या यड़ संधि है, वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि है या गुण संधि है? तो आपको बताना है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि होती है। चलिए दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वृद्धि संधि की बात की जाए तो इसकी एक पहचान होती है। ठीक है दोस्तों, इस पर आय की मात्रा लगी रहती है, ठीक, या तो आव की मात्रा लगी रहती है, दो चीज़। ठीक है दोस्तों, यही दोनों पहचान है किसकी? तो वृद्धि संधि की। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 25 देखते हैं। पूछ रहा है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? क्या स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि यशोदा में कौन सा संधि प्रयुक्त है। तो यशोदा की बात की जाए तो यशोदा यश धन दा से मिलकर बना है। यश धन दा से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो ये किस में आ जाएगा? तो विसर्ग संधि में। किस में आ जाएगा दोस्तों? विसर्ग संधि में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अगर आप लोग इतने प्रश्नों में अगर आपका सही हो रहा है तो समझ लीजिए आपका संधि चैप्टर ठीक ठाक तैयार है। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। वाक चाल का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या वाक प्लस जाल होगा, वाक प्लस जाल होगा, वाग प्लस जाल होगा, वागा प्लस जाल होगा? इन चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कि वागजाल का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो बात की जाए वागजाल की तो वाग प्लस जाल से क्या हो जाएगा? वागजाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वागजाल, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों नियम? अगर जो इसमें नियम की बात की जाए तो प्रथम वर्ड में पहला अक्षर रहना चाहिए ना, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ड, ठीक, और उसके बाद क्या हो? कोई सघोष हो।
तो उसमें हमारा क्या हो जाता है, प्रथमा क्या हो जाता है, तृतीया में प्रतिवर्तित हो जाता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं और बताते हैं कि इसमें निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। बताना है आपको चारों ऑप्शन को देखकर कि किसमें गुण संधि है। क्या हिमालय में गुण संधि है, इत्यादि में गुण संधि है दोस्तों, या तल्लीन में दोस्तों, या हमारा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है देवेंद्र में गुण संधि है। तो चलिए दोस्तों आपको बताना है कि गुण संधि कौन सा है। तो गुण संधि की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, देवेंद्र में हमारा गुण संधि है। वह इत्यादि की बात की जाए तो इसमें कौन सा दोस्तों, तो यड़ संधि है। कौन सा संधि है, तो यड़ संधि है। इसमें बात की जाए तो व्यंजन संधि है दोस्तों। क्या है, तो व्यंजन संधि। हिमालय की बात की जाए तो स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों। और गुण की संधि की बात की जाए तो देवेंद्र हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। गुणा केस का संधि विच्छेद है। ठीक है दोस्तों। क्या गुणा केस हो जाएगा, गुणा के धन ईस हो जाएगा, या गुणा का धन ईस, या गुण धन आकेश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या गुणा का धन ईस हो जाएगा। वह इसकी संधि की बात की जाए तो गुण संधि हो जाएगा। कौन सा संधि दोस्तों, तो गुण संधि होगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं हम लोग। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। क्या अनुधन आय है, अनुधन आय है, अनुधन अय, अनुधन आय। ठीक है दोस्तों। चारों ऑप्शन को देखिए, बहुत माइनर सा इसमें मिस्टेक दिया हुआ है, क्योंकि किसी में छोटा ऊ दिया है तो किसी में बड़ा ऊ दिया है, किसी में अ दिया है तो किसी में आ दिया है। चारों ऑप्शन बहुत सटीक दिया है और आपको बताना है कि अन्वय में कौन सा संधि होगा। ठीक है दोस्तों। तो अन्वय की बात की जाए तो ये अनुधन आय से बना है। किससे बना है दोस्तों, तो अनुधन आय से, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुधन आय से क्या बनेगा दोस्तों, तो अन्वय बनेगा। वह इसकी संधि की बात की जाए तो इसमें यड़ संधि है। कौन सा संधि है दोस्तों, तो यड़ संधि है। यड़ संधि में ही स्वागतम भी है, स्वागत। ठीक है दोस्तों। अत्यधिक, ये सब किस में आते हैं, तो यड़ संधि में। ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। क्या दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या यड़ संधि है। ठीक है दोस्तों। तो महर्षि की बात की जाए तो महर्षि हो, इसकी जो संधि विच्छेद होगी, अरे संधि होगी, वो कौन सा होगी, तो गुण संधि होगी। ठीक है दोस्तों। वही वर्षा ऋतु हो, इसका भी क्या होगा, गुण संधि। चले प्रश्न नंबर 31 देखते हैं हम लोग। हमारा 31 नंबर कह रहा है कि उच्छिष्ट में का शुद्ध संधि विच्छेद है। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। क्या उत्प्लशिष्ट है, उत्प्लशिष्ट है, उत्प्लशिष्ट, या उप्लशिष्ट। ठीक है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसका नियम हम लोग जान लेते हैं। अगर त के बाद स आ जाए, ठीक है दोस्तों, प्रथम शब्द में अंतिम जो वर्ड हो त हो और दूसरे में जो पहला वर्ड हो स हो, तो त का द हो, त का च हो जाता है और स का क्या हो जाता है, छ छतरी। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि उच्छिष्ट का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। इसमें यहाँ पर बस ध्यान लिखिए देखिएगा, दो वर्णों की मेल से पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या आपको बताना है, क्या संधि होगा। ठीक है दोस्तों। क्या होगा, कि संधि होगा, समास होगा, उपसर्ग होगा, या प्रत्यय होगा। ठीक है दोस्तों। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जिस पर हम मार्कअप कर रहे हैं, दो वर्डों की बात करेगा तो आपको क्या बताना है, तो संधि बताना है। ठीक है दोस्तों। अगर दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन की बात करेगा तो संधि। लेकिन 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 अगर यहीं पर दो वर्डों की जगह शब्दों दे देगा, पूछेगा कि शब्दों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तब हमारा सही जवाब क्या हो जाता है, समास। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दो वर्ड, तो यानी कि हमारा संधि सही जवाब हो जाएगा। अगर शब्द पूछेगा तो समास होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। कह रहा है कि तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या तौ प्लस लीन होगा, तल प्लस लीन होगा, तत् प्लस लीन होगा, या ततः प्लस लीन होगा। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि तल्लीन का क्या होगा। तो तल्लीन की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, डी सही हो जाएगा, तत् प्लस लीन। ठीक है दोस्तों। अगर त के बाद बात की जाए ला आ जाता है, तो त भी हमारा किस में, ल में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों। व्यंजन संधि का यह नियम है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम अपना ऑप्शन।
क्या जगदम्बा, ये तो है व्यंजन संधि। विद्यालय, नहीं, ये स्वर संधि है। अब यही पूछ भी रहा था कि व्यंजन संधि नहीं हो, यह स्वर हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वही संतोष की बात की जाए तो व्यंजन संधि, अहंकार की बात की जाए तो ये भी स्वर संधि, सॉरी व्यंजन संधि नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए भी, अरे सॉरी बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, व्यंजन संधि अहम दन कार, यानी कि म अंतिम में आ रहा है और इधर शुरुआत में क्या आ रहा है क। ठीक है, अहम दन कार से बनेगा अहंकार। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सुधन उक्ति क्या होगा, शक्ति होगा, शक्ति होगा, सुक्ति होगा या शक्ति होगा। ठीक है दोस्तों, तो सुधन उक्ति यानी कि उ और उ मिलकर दीर्घ उ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दीर्घ उ किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, वही इसकी संधि की बात की जाए तो कौन सा संधि होगा, तो दोस्तों दीर्घ संधि होगा। कौन सा संधि होगा दोस्तों, तो दीर्घ संधि होगा। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं और 37 नंबर। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उद प्लस डयन, उड प्लस डयन, उद प्लस अयण या उद प्लस अयण। ठीक है दोस्तों, तो उड्डयन की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही हो जाएगा, उत प्लस डयन। अगर त के बाद, ठीक है दोस्तों, अगर त के बाद ड आ जाता है तो ये त भी ड में बदल जाता है, तो उत डयन यानी कि त की जगह डाल डाल देंगे तो उड्डयन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 37 नंबर देखते हैं। स्वर संधि का उदाहरण है, अन्वय है, किंचित है, तद्रुप है या नीरस है। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए स्वर संधि का उदाहरण है। तो अन्वय की बात की जाए तो ये अनुधन ऐसे मिलकर बना है, अनुधन ऐसे मिलकर बना है, यानी कि हमारा यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्वय जो है स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, वही किंचित की बात की जाए तो यह व्यंजन संधि की उदाहरण, और नीरस की बात की जाए तो यह विसर्ग संधि की उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 से सदानंद का संधि विच्छेद होगा क्या, सत प्लस आनंद, सद प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, सदा प्लस आनंद। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या, सदा सत प्लस आनंद। ठीक है दोस्तों, अगर नियम की बात करें तो त के बाद क्या आ जाए, कोई सघोष आ जाए तो त क्या हो जाता है, अपने तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो त का क्या हो जाएगा, द। ठीक है, फिर उसमें आ का मात्रा मिल जाएगा तो हो जाएगा क्या, द, सदानंद। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। रूपांतरण का संधि विच्छेद कीजिए। क्या रूप प्लस अंतरण होगा, रूप प्लस आंतरण होगा, रूपा प्लस अंतरण होगा या रूपा प्लस आतरण होगा। ठीक है दोस्तों, तो रूपांतरण की बात की जाए तो हमारा जो पहला ऑप्शन है क्या, रूप प्लस अंतरण, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 40 और आखिरी प्रश्न हम लोग देखते हैं। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, क्या दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है या यड़ संधि है। तो पुस्तकालय की बात की जाए तो ये आसान सा सवाल है। पुस्तकालय में कौन सा संधि है, तो दीर्घ संधि है। वही उसका संधि विच्छेद की बात की जाए तो पुस्तक प्लस आलय होगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद का प्रश्न हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे।